Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So this is the third lecture of modern periodic table, and in this video we are going to trace the position of any element in the periodic table. मतलब किसी भी एलिमेंट का उस पीरियोडिक टेबल में कौन सा लोकेशन है, कौन सा पोजीशन है, उसको फाइंड आउट करेंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी और आपको आपके कॉलेज के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस है कि भैया ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है और ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है. सो वीडियो को ध्यान से देखना. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बहुत अच्छा होगा और नहीं आता तो प्लीज सीख लो. देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, पहले वीडियो में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, प्लीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लो. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि भैया किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसा पता करेंगे. क्या पता करेंगे? पीरियड. पीरियड के बाद ब्लॉक पता करना सीखेंगे, देन सबसे लास्ट में ग्रुप पता करना सीखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला मैं बात करूंगा पीरियड. किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे पता करते हैं. पीरियड पता करने के लिए n का जो बिगेस्ट वैल्यू होता है, मतलब बिगेस्ट वैल्यू ऑफ n, बिगेस्ट वैल्यू ऑफ n, जो सबसे बड़ा n होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा. तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया मैंगनीज. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूं तो इसका होता है 4s2 3d5. फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूं. देखो लास्ट टू लास्ट वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में भी सिखाया था कैसे निकालते कॉन्फ़िगरेशन. इधर भी एक बार मैं बता देता हूं. इधर 1s 2s 2p 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f भी होता है आगे, फिर 5s 5p 5d 5f. देखो तो 25 नंबर है. एटॉमिक नंबर कितना है? 25. क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं. जब चार्ज नहीं होगा तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हो गया. तो 25 इलेक्ट्रॉन भरने. तो सबसे पहला 1s में आओगे. s में कितने इलेक्ट्रॉन देते थे हम लोग? 2. फिर 2s में आओगे. 2s में भी कितना दोगे? 2. फिर 2p में आओगे. p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. 3s, s में कितना आता है? 2. 3s के बाद किस में जाओगे? 3p. 3p में आएगा 6. 3p के बाद किस में जाओगे? 4s. कितने आएगा? 2. फिर बचा कितना? 6 4 10, 6 4 10 20 हो गया. फिर आओगे किस में? 3d में आओगे. किस में आओगे? 3d में कितना आएगा? 5. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3s2 3p6 yes 3d5 and 4s2. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज. क्लियर हो गया. तो इधर n का सबसे, देखो ये सारे नंबर ऑफ शेल, n मतलब क्या? नंबर ऑफ शेल. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? n का 4. समझ रहे हो कितना है? 4. तो n का वैल्यू क्या है? 4. इसलिए इसका पीरियड भी क्या होगा? ये 4th पीरियड का होगा. सो मैंगनीज बिलोंग टू 4th पीरियड. विश्वास नहीं होता तो पीरियोडिक टेबल खोलो और उस टेबल में देखो कि मैंगनीज कौन से पोजीशन पे है. ये 4th पीरियड का होगा. तो जो बिगेस्ट वैल्यू ऑफ n होगा वही आपका नंबर ऑफ पीरियड होगा. क्लियर हो गया. उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. पीरियड पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. चलो अब आ जाते हैं ब्लॉक कि भैया ये s ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है, d ब्लॉक का है कि f ब्लॉक का है. वो किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंट्री कर रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आ रहा है. अगर s सबशेल में आएगा तो s ब्लॉक का. s सबशेल में आया तो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? s ब्लॉक का. p सबशेल में आया तो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? p ब्लॉक का. वैसे d सबशेल में आया लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सबशेल में आया तो d ब्लॉक का. और अगर f सबशेल में आया तो वो किसका हो जाएगा? f ब्लॉक का एलिमेंट. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एंट्री की बात कर रहा हूं. तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर. आपको कौन सा एग्जांपल चाहिए बताओ जरा. चलो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग है. अब मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैंने ले लिया कैल्शियम. क्या ले लिया? कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2. क्या ये 20 हुआ कि नहीं? 6 4 10 6 4 10 यस 20 हो गया. हाँ
तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो कैल्शियम का अगर मैं पीरियड पूछूं तो आप बता लोगे भाई, पीरियड पूछूं तो आप बता लोगे कि n का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 4, तो n के जगह पे 4 लिखोगे, मतलब जो n का वैल्यू सबसे बड़ा होता है वही आपका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, मतलब कैल्शियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड। क्लियर हो गया। इसका ब्लॉक देखो, जो इधर तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 19वां इलेक्ट्रॉन s सबशेल में आया और जो 20वां इलेक्ट्रॉन था यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन वो भी s सबशेल में आया। देखो लास्ट इधर मैं लिख देता हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, s सबशेल में आ रहा है, इसलिए ये s ब्लॉक का हो गया। कौन से ब्लॉक का हो गया, s ब्लॉक का हो गया। समझ लो। अब देखो जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, आपके लिए कौन सा एग्जांपल चाहिए भाई जरा बोलो। चलो मैं निकल ले लेता हूं, क्या लेता हूं, निकल, चल निकल निकल, निकल क्या होता है 28, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4s2 3d8। तो n का जो सबसे बड़ा वैल्यू है 4 है, मतलब निकल भी 4 पीरियड का ही है, इतना तो फिक्स हो गया। अब ये d ब्लॉक है कि s ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है कि 3d में जाता है, इधर भी देख के बता सकते हो, और मैंने उस दिन भी बताया था पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d, इसलिए अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में होती है फिर हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, पूरा 20 हो गया, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3d8। तो कभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4s और 3d में बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा फिर 3d में, मतलब इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, d सबशेल में आ रहा है, किस में आ रहा है, d सबशेल में, इसलिए ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। विश्वास नहीं हो रहा तो पीरियोडिक टेबल में देख लो, ये d ब्लॉक में आ रहा है। ये बात क्लियर हो गया। तो sp, अब p ब्लॉक का भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने ले लिया भाई एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम नहीं पसंद है, क्लोरीन पसंद है, ठीक है क्लोरीन ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नहीं एक सेकंड रुको, 3p5, ओके, क्योंकि 10 2 5 क्लोरीन कितना होता है 17 होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो ध्यान से देखो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3, इसलिए थर्ड पीरियड का है। ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। अगर इसका मैं पूछूं आपको ब्लॉक पूछूं मैं आपको इसका, तो ब्लॉक इसका कौन सा होगा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 3s में आ गया, फिर बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 भी 3p में आए और लास्ट यानी 5वां इलेक्ट्रॉन भी 3p में आया, यानी p सबशेल में आया, इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ब्लॉक पता करना सीख गए। एफ ब्लॉक वाले का चिंता ना करो, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, एफ ब्लॉक वाले का टेंशन ना लो। चलो इसको नोट करो, अभी मैं आपको खुद एक एग्जांपल देता हूं, खुद मुझे उसका पीरियड और ब्लॉक बताना भाई, मतलब अभी तो बता नहीं सकते भाई, पॉज करके खुद ट्राई कर लो। चलो कॉपर हो गया जिसका एटॉमिक नंबर है 20, फिर हम लोग बोल देंगे जैसे कि मैंने ले लिया, आपको क्या पसंद है, आपको पसंद है ब्रोमीन, तो मैंने ले लिया ब्रोमीन 35। चलो ये दोनों का आप खुद सॉल्व करो और उनका पीरियड और उनका आप क्या बताओगे, ब्लॉक बताओ। चलो इसको रफ कर देता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस अभी हम लोग ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एस ब्लॉक की बात करूंगा, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप पता करना है तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें से 2 बनता है NS1 NS2। अगर S सबशेल में किसी भी पीरियड के 1 2 3 4 5 6 किसी भी पीरियड के S सबशेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो ग्रुप 1 का है, वो ग्रुप 1 का है। किसी भी एलिमेंट के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ लो, S ब्लॉक की बात करो, S ब्लॉक के एलिमेंट की, अगर S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कौन सा होगा, वो होगा ग्रुप 2 का होगा। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, सोडियम 1s2, उसका 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। तो ध्यान से देखो वैलेंस शेल में यानी S सबशेल में, लास्ट वाले S सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1, मतलब ये ग्रुप 1 का है। अगर मैं पीरियड पूछूं, चलो इसका सब निकालते हैं, पीरियड ग्रुप सब निकालते हैं। देखो n का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 3 है, तो पीरियड 3। ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, ब्लॉक बताओ बच्चा लोग क्या होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आ रहा है, S सबशेल में, इसलिए S ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप क्या होगा, क्योंकि S सबशेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रुप 1 कहलाएगा।
मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया। इसका अगर मैं पीरियड पूछूं, ब्लॉक पूछूं और मैंने ग्रुप पूछा, तो पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ n, तो n का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो पीरियड भी कौन सा हो जाएगा? 3। ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है? थर्ड शेल के s सब शेल में आ रहा है, इसलिए s ब्लॉक। ग्रुप कितना होगा? s सब शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने हैं? 2, इसलिए सेकेंड ग्रुप का होगा। इस तरीके से हम लोग s ब्लॉक में ग्रुप को पता कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर विथ यू ऑल। चलो p ब्लॉक। अब p ब्लॉक में कैसे पता करेंगे कि भैया ये कौन से ग्रुप का है? आपको पीरियड और ब्लॉक तो पता करने आ गया। जैसे आपको ब्लॉक पता चल जाएगा, आपको ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए p ब्लॉक के लिए क्या है? फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनो, 12 प्लस नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल भी बोल सकते हो, p सब शेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल। अगर इसमें मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया एल्यूमिनियम ले लिया, चलो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ओके 6 4 10 2 12 3p1 3p1। इसका पीरियड निकालो, इसका ब्लॉक निकालो, इसका ग्रुप निकालो। चलो पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकालो। पीरियड क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? n का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो पीरियड भी क्या हो जाएगा? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सब शेल में आ रहा है? p सब शेल में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? p ब्लॉक। और ग्रुप कैसे निकालोगे? 12 प्लस, ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब शेल। p सब शेल भी नहीं, मैं बोलूंगा इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p सब शेल, या तो np सब शेल। np मतलब लास्ट वाले p सब शेल में कितना है? 1 है, तो 12 प्लस 1 13। इसका ग्रुप नंबर 13 है, चाहे तो पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो आप लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np सब शेल, इन np सब शेल। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका चाहूं तो ले लेता हूं। इसका एक और एग्जांपल मैं जैसे ले लिया, क्या ले लूं भाई? ब्रोमीन ले लूं। ब्रोमीन 35 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो कितना हो गया? 4s2 3d10 कितना हुआ? देखो ध्यान से, ये कितना हो गया अपना? 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 30 हो गया। फिर क्या 3d के बाद कौन आता है? 3d के बाद आता है 4p5, 4p5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसका लिखोगे? ब्रोमीन का लिखोगे। तो देखो इसका अगर मैं पीरियड पूछूं, ब्लॉक पूछूं और ग्रुप पूछूं, तो आप पीरियड कैसे बताओगे भाई? पीरियड बताने का तरीका, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है, तो ये 4 पीरियड का होगा। क्लियर है? ये कौन से पीरियड का होगा? 4 पीरियड का होगा। फिर पीरियड निकालने के बाद ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट के इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहे हैं? p सब शेल में आ रहे हैं, इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया भैया। ग्रुप कैसे निकालोगे? 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन। np मतलब सबसे लास्ट वाला p सब शेल में, यानी 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी 12 प्लस 5 17। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका? 17 हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर विथ यू। सो गाइस, अब हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 प्लस, ये सारे फॉर्मूला ग्रुप निकालने के बाद, क्योंकि पीरियड और ब्लॉक निकालना तो आप सीख गए ना। 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन, n-1 d इलेक्ट्रॉन। ये मैं समझाता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया आपके लिए एग्जांपल Fe ले लिया, Fe26। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो इसका पीरियड निकाल दो, इसका ब्लॉक निकाल दो, इसका ग्रुप निकाल दो। चलो फटाफट। पीरियड तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ n का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4, तो पीरियड भी इसका हो जाएगा 4 पीरियड का हो जाएगा। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है ब्लॉक। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं जाता, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन 4s में ही जाता है, 3d में नहीं जाता। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3d में, यानी d सब शेल में आ रहा है, इसलिए डी ब्लॉक। पहले इलेक्ट्रॉन कभी भी 4s में जाता है, फिर 3d में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है। ग्रुप कैसे निकालोगे? 2 प्लस नंबर ऑफ n-1। n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 4।
n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 4 है। क्लियर हो गया। तो 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 1 यानी 3d इलेक्ट्रॉन। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो इसका Fe का जो ग्रुप नंबर होगा वो कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 8 होगा। होप दिस इज क्लियर विथ यू। चलो क्रोमियम 24 का ले लो, ये करके आप लोग देखो, ट्राई करो। फिर मैं कराता हूं, वीडियो पॉज करो, क्रोमियम 24 का आराम से करो। चलो हो गया ट्राई, मैं भी ट्राई करता हूं भाई, आप लोग पॉज करके करते रहो। देखो क्रोमियम का आपने दो कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एक देखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये जो है एक्सपेक्टेड था, जनरल, याद आ रहा है हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एक्सपेक्टेड। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ, इतना पूरा सेम था 3p6 तक, 4s में 1 हो गया, 3d में 5 हो गया था, याद आ रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, बच्चे क्या करेंगे, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को मान के इसका ग्रुप निकालने चले जाएंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, पीरियड आइडेंटिफाई करना है और आपको ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, तो जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था उसको ही लेना। इधर आपको मालूम है हाफ फील्ड लगा के हम लोग ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, ऑब्जर्व, बट हमको ये वाला नहीं लेना है, हमको एक्सपेक्टेड वाला ही लेना है, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे। देखो अभी मैं इसका पीरियड निकाल देता हूँ, ब्लॉक निकाल देता हूँ, ग्रुप निकाल देता हूँ फटाफट। पीरियड कौन सा, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4, तो पीरियड भी कितना हो जाएगा 4 पीरियड। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में आता है कि 3d में, 3d में आता है, तो ये d ब्लॉक का हो जाएगा। ग्रुप क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, 3d इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 ग्रुप का है। अदरवाइज अगर आपने ये लेता, आप ये लेते तो ग्रुप क्या आ जाता, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 हो जाता, जो कि गलत है। इसलिए यू हैव टू टेक एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल आइडेंटिफाइंग द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। क्लियर हो गया। जब भी आप ग्रुप पता करते हो तो आपको एक्सपेक्टेड लेना है, ऑब्जर्व्ड वाला नहीं लेना है। इज दिस क्लियर विथ यू। आप कॉपर 29 का भी करके देखो, अगर आपने ऑब्जर्व वाला लिया तो आपको ग्रुप नंबर 12 मिलेगा, जबकि ग्रुप नंबर 12 में तो जिंक होता है, कॉपर तो ग्रुप नंबर 11 में होता है। ये बात क्लियर हो गया होगा आप सभी के साथ कि sp-d इन सभी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ग्रुप कैसे पता करते हैं, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग एफ ब्लॉक के ऊपर आते हैं। एफ ब्लॉक थोड़ा सा विचित्र है, इसलिए मैं उसकी अलग से बात कर रहा हूं भाई। सो गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का क्या होता है, देखो एफ ब्लॉक के कैसे पता करोगे आप, तो अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंट्री कर रहा है, दैट मींस दैट एलिमेंट बिलोंग टू एफ ब्लॉक। बट इतना झंझट करने से अच्छा, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालना वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन आता है, समझ रहे हो। इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो इसका मैं सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 से 71, 57 से 71 या आपका बिलोंग करता है 89 से 103, 89 से 103। देखो 57 से 71 यानी लैंथेनम टू लुटेशियम, ये लैंथेनाइट सीरीज है, और 89 यानी एक्टिनियम से लॉरेंशियम, ये कौन सा सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज है। क्लियर हो गया। अगर इनके बीच में एटॉमिक नंबर है, सो यू विल से दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक। इनके बीच में 57 टू 71 और 89 से 103, वो तो आप एटॉमिक नंबर देख के पहचान जाओगे भाई ये कौन किसका है। अब आता है इसका पीरियड का, तो लैंथेनाइट जो होता है ना वो 6th पीरियड में होता है। देख लो पीरियोडिक टेबल ओपन करके, लैंथेनाइट जो होता है 6th पीरियड में, मतलब अगर इसमें से किसी का एटॉमिक नंबर आया, तो अगर मैंने पूछा जैसे कि भाई मैंने ल्यूटेशियम का ही पूछ लिया 71 आया, तो आपको याद करना चाहिए भाई 71 सर ने बोला था एफ ब्लॉक है। चलो पीरियड 71 है, 57 से 71 सारे किस में आते हैं, 6th पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं, 6th पीरियड में आते हैं। बात समझ गया। थोरियम का मैंने पूछ लिया, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 90, ये 89 एक्टिनियम है, उसके बाद आता है थोरियम 90। तो थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 90, जो कि 89 और 103 के बीच में आ रहा है। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 90, इसके बीच में आ रहा है, 89 से 103 के बीच में आ रहा है, मतलब मैं इसको एफ ब्लॉक बोलूंगा। और ये एक्टिनाइट है, और एक्टिनाइट का पीरियड नंबर कौन सा होता है, 7 पीरियड होता है। एक्टिनाइट कौन से पीरियड्स के होते हैं, 7 पीरियड के, मतलब इसका पीरियड कौन सा है, 7 पीरियड। आया ग्रुप की बात।
चाहे वो लैंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो, ये दोनों ही ग्रुप नंबर 3 में होते हैं। आप ध्यान से देख लो पीरियोडिक टेबल, तो इसका ग्रुप तो आप 3 ही लिखोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को ट्रेस कर सकते हो इन पीरियोडिक टेबल। होप दिस इज क्लियर विथ यू। अगर 57 से 71 होगा तो आप इसको लैंथेनाइड, और या 89 से 103 होगा, सबको आप किस में डालोगे, एफ ब्लॉक में डालोगे। 57 से 71 के बीच में तो 6 पीरियड, 89 से 103 के बीच में तो 7 पीरियड, और इनका ग्रुप पूछो तो सभी के सभी एफ ब्लॉक का जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप होता है। क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट करो। नाउ विल सॉल्व सम एग्जांपल, जिससे आपको पता चल जाएगी कैसे सॉल्व करना है, तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से पहले वीडियो को पॉज करो, देन खुद से सॉल्व करो कि वो कौन से पीरियड का है, वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है एंड कौन से ब्लॉक का है। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने ले लिया जिरकोनियम 40, एटॉमिक नंबर इज 40। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितना हो गया इधर तक, 10 20 एंड 30। 3d10 हो गया। 3d के बाद कहां पर जाता है वो 4p6 में जाता है। 3d के बाद कहां पर जाता है वो 4p6 में जाता है। 4p6 कितना होगा, 36 हो गया। 4p6 के बाद वो किस में जाएगा, 4p6 के बाद उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो किस में जाएगा, 5s2 में जाएगा। 5s2 के बाद किस में जाएगा, 4d में जाएगा। किस में जाएगा, 4d में जाएगा। 4d में भी कितना जाएगा, 2 जाएगा। क्लियर हो गया आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इधर तक 30 हो गया, इधर कितना हो गया 40। 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d10, 42 हो जाएगा। तो इधर से मुझे पीरियड मिलेगा, इसी से मुझे ब्लॉक मिलेगा, इसी से मुझे ग्रुप मिलेगा। पीरियड मतलब क्या, n का जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना है 5 है, तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 5th पीरियड। देखो पीरियोडिक टेबल में चेक करो क्या ये 5th पीरियड का होता है। चलो ठीक है, जिरकोनियम हो गया। अब देखो पीरियड तो मिल गया, अब पीरियड के बाद आपको ब्लॉक पता करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 4d में आ रहा है, यानी d सबशेल में आ रहा है। पहले 5s के बाद 4d, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में आ रहा है, मतलब d ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका आता है ग्रुप। ग्रुप का फॉर्मूला क्या था d ब्लॉक के लिए, ग्रुप का फॉर्मूला क्या था d ब्लॉक के लिए, जरा आप लोग याद करके बताओ। 2 + n-1 d इलेक्ट्रॉन, 2 + n-1 d इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू कितना है 5, 5 में से एक माइनस करो तो 4d इलेक्ट्रॉन। 2 + 4d इलेक्ट्रॉन। 4d कितना इलेक्ट्रॉन है, 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 4। चेक करो क्या जिरकोनियम का यही पोजीशन है, पीरियड नंबर 5th, ब्लॉक इज d एंड ग्रुप इज 4। इज इट करेक्ट? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग वापस खुद ट्राई करो, जैसे कि मैंने ले लिया गैडोलिनियम 64। गैडोलिनियम 64, इसका आप लोग खुद ट्राई करो। गैडोलिनियम 64 का भाई देखो, गैडोलिनियम 64 मतलब ये किस में आ रहा है, 57 से 71 के बीच में आ रहा है। 57 से 71 या 89 से 103 के बीच में आता है, मतलब ये कौन से ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है। क्लियर हो गया। पीरियड पूछूं तो 57 से 71 लैंथेनाइड सीरीज, तो लैंथेनाइड सीरीज 6 पीरियड से आता है, और ग्रुप तो सारे एलिमेंट का एक ही होता है, वो होता है थर्ड ग्रुप। तो ये क्या था, गैडोलिनियम, जो कि एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इज इट देयर एनी डाउट? अभी हम लोग बात करेंगे पैलेडियम की। किसकी बात कर लेते हैं, पैलेडियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पैलेडियम 46। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d10 कितना हो गया, 30 हो गया। 4s2 3d10, 3d10 के बाद किस में जाओगे आप, 4p6 में जाओगे। 4p6 के बाद 5s2, फिर 4d। देखो कितना हो गया इधर तक 10, इधर तक 30 हो गया, 30 और इसमें कितना हो गया 6, 36 हो गया। 36 और 2 38, नहीं 36 हो गया, 36 और 2 कितना हो गया 38, बचा कितना 8, तो 4d8। हाँ ये करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। अब इसका मुझे क्या निकालना है, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। भाई पैलेडियम क्या है, पैलेडियम देखोगे तो आप पैलेडियम का सबसे पहला पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है 5, तो 5th पीरियड का है। देखो चेक करो, चलो फटाफट। ग्रुप पे बाद में आते हैं, पहले ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, और 5s के बाद किस में जाएगा, 4d में जाएगा। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में आ रहा है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा d ब्लॉक का एलिमेंट बोलूंगा। फिर आ जाते हैं हम लोग ग्रुप। डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था, जरा आप लोग खुद बताओ। अभी मैंने बताया डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप निकालने का फॉर्मूला था 2 +
n-1 डी इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू कितना है 5, 5 में से 1 माइनस करो 4, 4d इलेक्ट्रॉन, 4d में कितने इलेक्ट्रॉन 8, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, ये 10 ग्रुप का है। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया p ब्लॉक के एलिमेंट का भी ले लेते भाई, जैसे कि मैंने ले लिया सल्फर, सल्फर कितना है 16, सल्फर कितना है 16, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो बरोबर है, कितना हो गया ये 10 हो गया, ये तो 12, ये 6 18 हो गया, तो 3p6 नहीं होगा, दिस इज 3p4, यस 3s2 3p4, 16 हो गया कि नहीं। अब देखो इसका हम लोग ग्रुप सबसे पहले पीरियड, फिर ब्लॉक, फिर ग्रुप, चलो पता करते हैं। पीरियड मैक्सिमम नंबर ऑफ n कितना है 3, तो ये थर्ड पीरियड का है। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आ रहा है, तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप p ब्लॉक के एलिमेंट का जो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था 12 + np इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन np सबशेल, n मतलब 3 जो मैक्सिमम होता है, उसके p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 12 + 4 ये 16th ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली का है। किसका है भैया, ऑक्सीजन फैमिली का। क्लियर हो रहा है ये सारी बातें आपको। एक एग्जांपल ले लेते, जैसे कि मैंने ले लिया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, इसको खुद से सॉल्व करो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4s2 के बाद किस में जाओगे 4p6 में जाओगे, 4p6 के बाद किस में जाओगे 5s, ओके 4s2 के बाद सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 3d10, 30 हो गया, 30 होने के बाद 3d10 के बाद किस में जाओगे आप 4p6 में चले जाओगे भाई, 36 हो गया ना, 30 और 6 36। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है हमारा 4 है ना मैक्सिमम, यानी जो हमारा पीरियड होगा 4, ग्रुप होगा सॉरी पहले ब्लॉक निकाल लो फिर ग्रुप निकाल लो। ग्रुप क्या है इसका और ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे, लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आ रहे, मतलब p ब्लॉक का है। और इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या है p ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या था ग्रुप निकालने का 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन, np मतलब लास्ट p सबशेल में 12 + 6 18। तो देखो इधर n का वैल्यू कितना है 4, इधर भी कितना है 4, तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन ns2np6i, कॉन्फ़िगरेशन ns2np6i, तो समझ जाना वो ग्रुप 18 का है। किसका है, ग्रुप 18 का है ns2np6i, बात समझ गए ना, ns2np6 ग्रुप 18 का है। अगर ns2np5 आए तो वो ग्रुप 15 का है। किसका है, ग्रुप 15। ns2np4 आए तो वो ग्रुप 16 का है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, अगर ns2np3 आए तो वो ग्रुप 15 का है, और ns2np2 आए तो वो ग्रुप 14 का है। क्लियर हो रहा है ये सारी बातें आपको। जैसे कि अभी मैंने इधर एक एग्जांपल ले लिया ns2np6, जैसे कि अगर मैंने ले लिया क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है, जेनॉन का क्या होगा 5s2 5p6, ये भी इसमें आएगा भाई। क्लियर हो गया। चलो मैंने लिया कॉपर, कॉपर का भी 29 होता है, 1s2 2s2 2p6, ये खुद से ट्राई करो। चलो मैंने भी आप लोगों को बताया था क्रोमियम वाले केस में आपको कौन सा लेना है, एक्सपेक्टेड लेना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये वाला ही लेना है। बट एक्चुअली में क्या होता है 3d10 4s1, बट हमको एक्सपेक्टेड लेना है, समझ गया ना, 3d9 4s2। तो अभी जैसे मैं तो पीरियड निकाल लूंगा, ब्लॉक निकाल लूंगा, ग्रुप भी निकाल लूंगा। पीरियड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ n, 4 पीरियड का है कॉपर, यस। ब्लॉक डी है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में आ रहा है इसलिए डी ब्लॉक का है। ग्रुप 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू कितना 4 4 -1 यानी 3d इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो 2 + 9 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 11th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, 11th ग्रुप का। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल कि कैसे किसी भी एलिमेंट का आप पोजीशन पता कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक ले लिया लॉरेंशियम 103, ये 89 से 103 के बीच में आता है, बात समझ गया। तो ये कौन सा है, एफ ब्लॉक का है, इसका ब्लॉक हो गया एफ। इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्योंकि 89 से 103 मतलब ये एक्टिनाइड है, और एक्टिनाइड का पीरियड कितना होता है 7 पीरियड, और ग्रुप तो एफ ब्लॉक का सारा क्या होता है 3 ग्रुप होता है, यानी 3rd ग्रुप होता है। होप दिस इज क्लियर विथ यू ऑल। तो इसको प्रॉपरली नोट करो, और ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ले लो और उसके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के फटाफट आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बताना पीरियोडिक टेबल में।
सो जितना भी आज मैंने पढ़ा है उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।